जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सत्र 2023-24 में ई शिक्षा कोर्स में नए छात्रों की एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के गूगल सर्च में जाएंगे और यहाँ जो सर्च बार है उसमें हम ई शिक्षा कोर्स टाइप करके और हम सर्च कर लेंगे। तो जैसा कि हमने टाइप कर लिया है, अब हम सर्च करते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ लिंक है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। नए स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए आपको यूजर टाइप में स्कूल को सिलेक्ट करना होगा और स्कूल को सिलेक्ट करके यहाँ देखिए स्कूल का UDICE कोड आपको यहाँ फिल करना है। उसके नीचे यहाँ पासवर्ड को फिल कर देंगे और ये मैथमेटिकल कैप्चा है, इस दोनों को गुना करके आप इस बॉक्स में लिख देंगे और उसके नीचे यहाँ साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आप साइन इन कर देंगे। तो साइन इन करने के बाद हम अपने स्कूल आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ कई सारा ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही यहाँ ब्लैंक पेज दिख रहा है, तो हम इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही यहाँ देखिए कई सारा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही यहाँ देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो नए छात्रों को जोड़ने के लिए इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और नए एंट्री किए हुए छात्रों को देखने के लिए आपको इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फिलहाल हमने किसी भी छात्र को अभी नहीं जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अभी कोई डाटा नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ से एक स्टूडेंट की एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम ऐड अथवा जोड़े पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। इस पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ वर्तमान विद्यालय का विवरण मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष, आपका जिला, आपका प्रखंड, आपका संकुल, आपका विद्यालय आदि पहले से ही फिल रहेगा। जब आप कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वर्ग सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके विद्यालय के अंतर्गत जितनी भी कक्षाएं संचालित हो रही है सभी वर्ग आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप जिस कक्षा के छात्र की एंट्री करने जा रहे हैं वहाँ से इस क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम क्लास 1 को सेलेक्ट करते हैं और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेक्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेक्शन ए को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ रेड कलर का एक स्टार बना हुआ है इसको आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है और जहाँ ये स्टार नहीं बना हुआ है आप उसे छोड़ सकते हैं। सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ एडमिशन नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। एडमिशन नंबर आप वही फिल करेंगे जो आपके एडमिशन रजिस्टर में होगा, उसी अनुसार आप इसको फिल कर देंगे। एडमिशन नंबर जब आप फिल कर देंगे उसके नीचे बोला जा रहा है कि छात्रों के शिक्षा का माध्यम, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप छात्र के शिक्षा का माध्यम को आप चूज कर लेंगे। यदि हिंदी भाषी छात्र होगा तो आप हिंदी पर क्लिक करेंगे और यदि उर्दू भाषी छात्र होगा तो आप यहाँ उर्दू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरे केस में उर्दू का छात्र है तो हम उर्दू पर क्लिक करते हैं। शिक्षा का माध्यम जब आप चूज कर लेंगे तो उसके नीचे बोल रहा है डेट ऑफ एडमिशन। तो जिस तिथि को आपने इस विद्यार्थी का एडमिशन लिया है यहाँ पर आप क्लिक करके इसको फिल कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप साल को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम साल को सेलेक्ट करते हैं। साल को सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और मंथ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नामांकन तिथि फिल हो गया है। उसके नीचे देखिए पंजीक्रम है। तो यहाँ से आप विद्यार्थी का रोल नंबर जो होगा उसको आप यहाँ फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ बोला जा रहा है इफ़ स्टडीइंग इन क्लास 1 स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि ये बच्चा कहाँ से आया है, अनदर स्कूल से आया है अथवा आंगनबाड़ी से आया है अथवा ये बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ NA चूज करेंगे। उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है, जैसे कि यहाँ छात्र का आधार संख्या आपको दर्ज करना है। तो यदि स्टूडेंट्स का आधार संख्या आपके पास उपलब्ध होगा तो इसे आप फिल कर देंगे यहाँ पर। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ छात्र का नाम बोल रहा है, तो इस बॉक्स में आप उस छात्र का नाम को फिल कर देंगे। जब स्टूडेंट्स के नेम को आप फिल कर देंगे उसके नीचे बोल रहा है छात्र का नाम आधार के अनुसार। तो यहाँ पर आधार में जिस प्रकार से छात्र का नाम होगा उसी प्रकार से यहाँ आप फिल कर देंगे। उसके नीचे है फादर्स नेम, तो इस बॉक्स में आप फादर्स नेम को फिल कर देंगे। और उसके नीचे बोला जा रहा है माता का नाम, तो इस बॉक्स में आप मदर्स नेम को फिल कर देंगे।
उसके बाद यहाँ जन्म तिथि आपको फिल करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से साल को चूज कर लेना होगा और ईयर को चूज करने के बाद यहाँ से आपको मंथ को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना करते ही छात्र का जन्म तिथि यहाँ फिल हो गया है। उसके नीचे बोल रहा है लिंक, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टूडेंट के जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बोल रहा है सोशल कैटेगरी, यहाँ आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही सोशल कैटेगरी का पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप छात्र के सोशल कैटेगरी को आप चूज कर लेंगे। कैटेगरी को फिल करने के बाद यहाँ बोल रहा है रिलीजन, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही रिलीजन का पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप छात्र का जो रिलीजन होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे है मातृभाषा, तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही भाषा का पूरा लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप छात्र की मातृभाषा को चूज कर लेंगे। मातृभाषा को चूज करने के बाद नीचे देखिए बोल रहा है मोहल्ला इलाका, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स का जहाँ गांव होगा यहाँ से आप उसको फिल कर देंगे। उसके नीचे बोल रहा है पिन कोड, तो इस बॉक्स में आप पिन कोड को फिल करेंगे। पिन कोड को फिल करने के बाद यहाँ बोल रहा है पत्राचार का पता, तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स के एड्रेस को फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने में आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉमा, हाइफन या कोई स्पेशल मार्क आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स के गांव का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम फिल कर देंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चा जहाँ रह रहा है वही उसका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर आप इस सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही ऊपर में जो एड्रेस था वही नीचे फिल हो गया है। उसके नीचे बोल रहा है क्या अल्पसंख्यक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। यहाँ पर जब आप यस करेंगे उसके नीचे बोल रहा है अल्पसंख्यक का प्रकार, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स का जो प्रकार होगा इसको आप यहाँ से फिल कर देंगे। उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है वेदर बिलोंगिंग टू डिसवांटेज ग्रुप, तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर देंगे। उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ बोल रहा है छात्र का फोटो, यदि आपके पास छात्र का फोटो है तो इसे आप अपलोड कर सकते हैं और नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फोटो अपलोड करते समय एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि फोटो का साइज मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए और फोटो PNG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पहले से ही फिल रहेगा। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या बच्चा भारतीय राष्ट्रीय का है, तो यहाँ से पहले से ही यस है, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। उसके नीचे आइए। उसके नीचे पूछा जा रहा है क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा है, तो यहाँ पहले से ही नो फिल है, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे आएंगे। उसके नीचे पूछा जा रहा है क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल से बाहर के बच्चे के रूप में की गई है, तो यहाँ से आप छात्र के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या BPL लाभार्थी है, तो यहाँ से आप छात्र के अकॉर्डिंग फिल कर दें। उसके नीचे पूछ रहा है क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अगर ये बच्चा EBS के अंतर्गत आता हो तो यहाँ से आप यस करेंगे। तो मेरे केस में नहीं है तो हम नो रहने देते हैं। उसके नीचे पूछ रहा है क्या अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी है, तो यहाँ से आप छात्र के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जैसा कि हम नो ही रहने देंगे। उसके नीचे आएंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बोल रहा है, इस बॉक्स में आपको फिल करना है। जैसे कि बच्चे के चेहरे पर अथवा शरीर पर कोई निशान जैसे कि कटफट हो, तिल हो, उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। जब आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को फिल कर देंगे उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है विद्यालय पूर्व विवरण। यदि आप क्लास 1 के स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं तो आपको इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास 2 से लेकर के ऊपर तक के बच्चों की एंट्री कर रहे हैं तो इसे आपको भरना होगा, तभी जाकर ये सबमिट होगा। तो जैसा कि हम क्लास 1 की एंट्री कर रहे हैं तो इसे हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल्स को आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यदि आप 8वीं कक्षा से ऊपर के स्टूडेंट की एंट्री करेंगे तो बैंक डिटेल्स आपको भरना जरूरी होता है, उसके बिना यह फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स का बैंक डिटेल्स है तो इसे आप डाल देंगे, और अगर नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास इस स्टूडेंट्स का बैंक विवरण था तो मैंने इसे फिल कर दिया है। बैंक विवरण को जब आप फिल कर देंगे उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। आप पेरेंट्स के मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ ईमेल मांग रहा है, तो ये सब ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके नीचे जब आएंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है, तो ये सब डेटा अगर आपके पास है तो आप इसे फिल कर देंगे, अन्यथा इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके नीचे कुछ प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने के लिए कह रहा है, इसे आप खाली छोड़ देंगे।
और उसके नीचे अभिभावक का विवरण है, तो इसे आप खाली छोड़ देंगे, नीचे आइएगा। तो जब आप स्टूडेंट्स के सभी डिटेल्स को फिल कर दीजिएगा तो आपको नीचे आना है। तो जब आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट, तो हम इसे यस करेंगे। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये बोल रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, तो यहां से हम ओके कर देंगे, यानी कि इस स्टूडेंट का सभी डिटेल्स सेव हो गया है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट्स का हमने एंट्री किया है उसको अब हमें देखने के लिए ऊपर जाना होगा। तो जब आप बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा और व्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। तो जब आप कुछ नीचे आइएगा तो यहां से आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा। जिस क्लास के स्टूडेंट्स को आपने जोड़ा है यहां से आप उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना होगा और यहां देखिए सर्च आइकन आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे और सर्च आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। तो जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस स्टूडेंट्स के डेटा को आपने फिल किया है सभी डेटा यहां मौजूद है। तो यहां से आप चेकआउट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इस स्टूडेंट्स के डेटा को भरने में कोई गलती हुई है तो आपको बिल्कुल दाएं तरफ स्क्रॉल करना होगा और जब सबसे लास्ट में आएंगे तो यहां पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप इस एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस स्टूडेंट्स का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहां से आप उसके डेटा को सुधार सकते हैं और सुधार करने के बाद आपको नीचे आकर के अपडेट कर देना होगा। तो चलिए मेरे केस में सब सही है तो हम यहां से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हम नए बच्चों की एंट्री एक एक करके कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो आप अन्य शिक्षकों के साथ शेयर करिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।